हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सफोर्ड बेबी इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 9। हम डेली एक एक्सरसाइज पढ़ते हैं। आज 9 पे आ गए हैं। देखते हैं इसमें क्या होता है। ये जो ए का होता है ना, इसका ई होता है, तो एस से 100 होगा, एस से 100 होगा। इसमें ए का लगा हुआ है, ये जो जहाँ भी ए वो लगा रहेगा ना इस पे, तो उसका ई होता है। तो इसके बदले में आप ई लिखिएगा। जहाँ कहीं भी एगो लगल रहे उसके बदले में आप ई ही लिखिएगा। एस ई फिर 9 का एन, एस ई एन सेन। अगला है ये है तानसेन। ये जो इधर से सटा हुआ था तो हमको लग रहा था कि हर सही ये कौन सा कोई वर्ड ही नहीं बन रहा है। फिर क्या देखें किताब में तो ऐसा नहीं था। ये है तानसेन, तो का क्या होगा टी। ये लाठी जो दिया रहता है इसका हम बताए हुए हैं ए होता है। 9 का एन होता है टी एन तान, और फिर सेन, तान सेन अलग अलग वर्ड है। तान सेन, तो फिर सेन का लिखो, तान का लिख दिए तान, सेन का क्या लिखेंगे एस से 100। अभी तुरंत बताएं, जहाँ भी एगो रहेगा कपार पे उसका ई होगा। 9 का एन तान सेन। फिर हो हेमा लिखा हुआ, तो एच से हो कपार पे एगो एक लगा हुआ है, इसको ए का पढ़ते हैं। तो हे का, तो हो में ई जो लगा हुआ है इसका ई होता है एच ई। मो का एम हो गया, आ का ला ए हो गया। ये जो लकीर है आ का, इसका ए होता है। रेखा, तो आर से रो, इसमें जो ऊपर में लगा हुआ एगो उसका ई रे। और खो का क्या होता है के एच से खो, के एच से खो होता है। आ का ए होता है रेखा। फिर महेश है, तो एम से मो होगा, हो का एम, एम से मो होगा, मो हो के बीच में कुछ नहीं हुआ है, ओ का उच्चारण आ रहा है, मो ओ का उच्चारण आ रहा है इसलिए बीच में ए लगेगा। ओ का उच्चारण आ रहा है इसीलिए। तो मो हो गया हेस, तो एच ए का है तो ई एम ए एच ई, तालम सो है तो एस एच महेश। अगला है रमेश, तो रो का क्या होगा आर होगा। दोनों के बीच में कुछ नहीं है, तुम बताएं रो में ओ का उच्चारण आ रहा है इसलिए ए लगेगा। मो का एम होगा, फिर ए का लगा है तो ई होगा, फिर तालम सो है तो एस एच होगा। गणेश, जी से गो होगा, कुछ दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो ए रहेगा। नो का एन होगा, फिर ए का लगा है तो ई होगा, फिर तालम सो है तो एस एच होगा गणेश। उमेश, तो यू से ऊ, ऊ ऊ में देखिए ओ का उच्चारण नहीं आ रहा। हम आप बोल के देखिए ऊ, जैसे गो बोलते तो गो, ओ का उच्चारण आ रहा है, लेकिन यू बोल रहे हैं तो हर्षों में यू में ऊ, यहाँ ओ का उच्चारण नहीं आ रहा है इसलिए यहाँ पे ए नहीं लिखेंगे। तो यू सीधा एम, ए का ई एस एच उमेश, यू एम ई एस एच उमेश। यहाँ बीच में कहिएगा एक क्यों नहीं लगा, फिर से समझा देते हैं कि हर्षऊ में बोली इसको पढ़िएगा ना तो ऊ ही न पढ़ते हैं, ऊ बोल के देखिए ओ का उच्चारण नहीं होगा, ओ का उच्चारण नहीं होता है इसलिए बीच में ए नहीं लगेगा। अगला देखते हैं नो का क्या होगा एन, नो नो बोलते हैं तो ओ का उच्चारण आता है इसलिए ए लगेगा एन ए। फिर रो है तो रो का आर होगा, ए का है तो फिर ए का ई होगा, फिर तालम सो है तो एस एच एन ए आर ई एस एच नरेश। फिर मुकेश है, एम से मो, इसमें हर्षु का लगा है तो यू, को का की हो गया, ए का लगा है ई हो गया, तालम सो का एस एच होता है। राजेश, आर से रो, आ का है तो ए आर ए, जो का हो गया जे, ए का लगा है तो ई आर ए जे ई, तालम सो का एस एच राजेश। सुरेश, एस का सो, हर्षु का लगा है तो यू, रो का हो गया आर,
फिर एक लगा है तो ई, तालम सो है तो एस एच, सुरेश। जावेद, जे से जो होता है, आ का लगा है तो ए होगा, वो है तो भी होगा, भी या डब्ल्यू कुछ भी लिख सकते हैं। ए का लगा है तो ई होगा, और फिर दो है तो डी होगा, जावेद। साकेत, एस से सो, आ का लगा है तो ए होगा, के फिर को का के हो गया, इसमें ए का लगा है तो ई होगा, और तो का टी होगा, साकेत। रत्नेश, आर से रो होगा, रत्नेश, रो में ओ का उच्चारण आ रहा है, इसलिए यहाँ पे ए लगेगा। रो बोल के देखिए, ओ का उच्चारण आ रहा है इसलिए ए लगेगा। फिर तो का क्या होगा, तो रत्नेश है ना, आधा तो का टी होता है, इसमें ए नहीं लगेगा क्योंकि आधा ही तो है। नो का क्या होगा, एन, इसमें एक लगा है तो ई, तालम सो है तो एस एच, RATNESH, रत्नेश। खेतान लिखा हुआ, के एस से खो लिखिए, फिर एक लगा है तो ई लिखिए, पहले इसको लिखिए, उसके बाद मात्रा बाद में लिखा जाता है, मात्रा का जो इंग्लिश लिखा जाता है वो बाद में लिखा जाता है। KHET से तो, आ का लगा है तो ए, नो का एन, खेतान। नेहरू, एन से नो, ए का लगा है तो ई, ने, एच से हो, नेह, नेहरू। हो में ओ का उच्चारण आ रहा है इसलिए ए लगेगा, इसलिए यहाँ ए लगना चाहिए, पर ए नहीं लगा सकते क्योंकि एक इसमें ऐसा भी होता है कि नेहरू, दो अलग अलग वर्ड बन रहा है। नेहरू, NAHAROO भी आप लिख सकते हैं, पर सटीक लिखना चाहिएगा। तो यहाँ पे नेहरू दोनों अलग अलग आ रहा है, तो NAHROO ही सही होगा, नेहरू, क्योंकि दोनों अलग अलग, नेह अलग हो जाता है, रू अलग हो जाता है, नेहरू, इसलिए बीच में ए नहीं लगा सकते हैं। आप चाहें तो ए लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है, गलती नहीं होगा। चेतन, CS से चो, ए का ई होगा, तो का टी होगा, बीच में कुछ नहीं है तो ए लगेगा, चेत, नो का एन होगा, चेतन। केशव, के से को होगा, ए का है तो ई होगा, तालम स्व है तो SH होगा, दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो ए लगेगा, केशव, वो का भी होगा, KESHAV, केशव। लैला, एल से लो, दूगो है तो दूगो जो रहता है ना तो उसको हम AI से लिखते हैं, अगर इसके ऊपर में इसके कपार पे दूगो रहेगा एक का तो उसको AI लिखते हैं, LAI, फिर लो का L होगा, फिर आ का ए होगा, लैला। नैना, एन से नो, फिर इसके कपार पे दूगो है तो नाई का पढ़ते हैं, तो नाई का होता है, का AI होता है, याद कर लीजिएगा, याद नहीं होगा तो AI होता है। नए, एन से फिर नो, न, फिर आ का है तो ए, नैना। बैठा, बी से बो, आई का लगा है तो AI, बै, TH से ठो होता है, आ का लगा है तो ए होगा, बैठा। सील, तो SH से सो होता है, दूगो लगा है तो अभी तुरंत बताएं AI होगा, एल का, लो का एल होगा, सील। सलीस, तो SH से सो होगा, आई का है तो AI होगा, सले, अभी सोए का हुआ, फिर लो है, लो का एल होगा, लो में ए का लगा है तो ई होगा, फिर तालम सो है तो SH होगा। फिर क्लास है तो के से को होगा, आई का लगा है दूगो बोला तो AI, लो का एल होगा, आ का लगा है तो ए होगा, और तालम, ये तालम सो है,
ये दंत स्व है, तो दंत स्व का एस होता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो बहुत जल्दी हम ला रहे हैं दूसरा वीडियो में हाँ अगला हम चैप्टर दे रहे हैं। चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप ही मेरा सपोर्ट कीजिएगा। हमने अपने जानबूझ के इसमें कुछ भी ऐसा नहीं किया है कि आपको टफ लगे, फिर आगे में जाके थोड़ा थोड़ा टफ है। अभी थोड़ा शुरुआती दौर है तो अभी कम समय में हो जा रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्त। थोड़ा लंबा रहता है तो इसको समझाएंगे नहीं ना तो 2 से 3 मिनट में हम बना के रख देंगे। हमको बार बार यहाँ से कलम यहाँ लिखते हैं तो कलम यहाँ लाना पड़ता है, बताना पड़ता है, इसीलिए वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है। ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, जिसको पढ़ना है उसके लिए इतना 10 मिनट का वीडियो कोई बड़ा वीडियो नहीं हुआ। दिल से जिसको पढ़ना है, जिसको सीखना है, उसके लिए 10 मिनट का वीडियो कोई बड़ा वीडियो नहीं हुआ। आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं, बेहतर तरीक़ा से सीख सकते हैं। हम सारा ट्रांसलेशन सिखा देंगे आपको, शुरुआत से किए हैं अंत तक जाएंगे बिल्कुल। पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में।